દરેક નીતિની સામે કાયદાની રીતે ઊભો રહેતો SSQ ન્યૂઝ ચેનલ. હિન્દી ભાષા દિવસને લઈ બુધવારે સિટીલાઇટ ખાતે આવેલ અગ્રેસન ભવનમાં કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં પુસ્તક અધિકૃત સ્ત્રોતો સાથે હિન્દીમાં લખાયેલા સામાજિક સુરક્ષા પરનું પુસ્તક લોન્ચ કરાયું હતું. હિન્દી ભાષા દિવસની સુરતમાં ઉજવણી કરાઈ હતી, જેમાં સિટીલાઇટ ખાતે આવેલ અગ્રેસન ભવનમાં પુસ્તક અધિકૃત સ્ત્રોતો સાથે હિન્દીમાં લખાયેલ સામાજિક સુરક્ષા પરનું પ્રથમ પુસ્તક વિમોચન કરાયું હતું. આ પુસ્તકમાં લેખકે ભારતીય પરિપ્રેક્ષ્યમાં સામાજિક સુરક્ષાની સ્થિતિ શું છે તે જણાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. આ સાથે વિવિધ સરકારો દ્વારા લેવામાં આવેલા સામાજિક સુરક્ષા પગલાં પણ જણાવવામાં આવ્યા છે. ભારતના સંદર્ભમાં સામાજિક સુરક્ષાના ઇતિહાસની પણ વાત કરવામાં આવી છે. ભારતીય બંધારણમાં સામાજિક સુરક્ષાને લગતી કઈ જોગવાઈઓ આપવામાં આવી છે તે જણાવવામાં આવ્યું છે. સામાજિક સુરક્ષા અંગે ભારતના અગ્રણી ચિંતકોએ વ્યક્ત કરેલા વિચારોનો પણ સમાવેશ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત અનેક સામાજિક સુરક્ષા કાર્યક્રમો અને યોજનાઓ પણ જણાવવામાં આવી છે. એમ્પ્લોઈઝ સ્ટેટ ઇન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશન અને એમ્પ્લોઈઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ ઓર્ગેનાઇઝેશન એ એવી સંસ્થાઓ છે જે લાંબા સમયથી સતત અને સફળતાપૂર્વક સામાજિક સુરક્ષા સંબંધિત લાભોનું વિતરણ કરી રહી છે અને સમગ્ર ભારતમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ધરાવે છે. તેથી બંને સંસ્થાઓની અલગ અલગ વિગતવાર અલગ પ્રકરણોમાં ચર્ચા કરવામાં આવી છે. सर, आज यहाँ क्या प्रोग्राम रखा गया? आज एक पुस्तक परिचर्चा है जो मैंने सामाजिक सुरक्षा विषय पे लिखी है. सामाजिक सुरक्षा में बेसिकली प्रोविडेंट फंड, मेडिकल नीड्स और तरह की जो आकस्मिकताएं होती हैं, डेथ से रिलेटेड अगर डिपेंडेंट्स को कुछ देना हो, मेडिकल का कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो मेडिकल के लिए कुछ देना हो, उस तरह की चीज़ों के लिए डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं. तो जैसे हमारे यहाँ दो मेन डिपार्टमेंट हैं सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड, वो ESI और EPF हैं. ये दोनों डिपार्टमेंट्स इस तरह की सुविधाएं देते हैं आम वर्कर्स को जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं. तो इससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसे स्कीम्स हैं सरकार के जिसके बारे में बहुत लोगों को कम जानकारी है. तो इसके बारे में मैंने एक पुस्तक लिखी है और ये हिंदी में पहली पुस्तक है इस विषय पे. इंग्लिश में बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध है लेकिन हिंदी में नहीं है. ये विषय पर आपको पुस्तक लिखने का विचार कैसे? ये विचार हम लोगों ने मैंने एक हमारा EPF का एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हम लोगों ने ट्रेनिंग की थी और उस प्रशिक्षण में हम लोगों से बात हुई तो ये पता चला कि भारतीय भाषाओं में इस विषय पे कम लेखन हुआ है और कम मटेरियल उपलब्ध है. तो इसलिए मैंने सोचा कि एक किताब उसको के रूप में लिख के और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाए. सर, कितना समय आपको ये पुस्तक लिखने में लगा और कैसा ये महसूस कर? करीब 2 साल लगा मुझे और उसके पहले मैंने इसके बारे में सोचा था, लेकिन कोरोना के टाइम में इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस हुई जब मेडिकल नीड्स सब लोगों के सामने खड़े हुए थे. बहुत सारे लोगों का रोज़गार का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. उस समय मुझे पुरानी बात याद आ गई कि जिसके बारे में मैंने सोचा था. तो उस समय थोड़ा समय भी मिला और मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया, इस पर लिखा और फिर अभी आज आप लोगों के सामने ये पुस्तक क्या है. मैसेज लोगों को दोगे पुस्तक के? मैं चाहता हूँ कि सरकार की बहुत सारी स्कीम हैं सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड. करीब 600 से 700 स्कीम्स हैं पूरे भारत में. विभिन्न राज्य सरकारों का अलग स्कीम है, केंद्रीय सरकार का अलग स्कीम है. तो लेकिन फिर भी मेन स्कीम 25-30 है. अगर उसके बारे में भी लोगों तक जानकारी पहुँचे और जो एम्प्लॉयर्स होते हैं जो हमारे उद्योगपति होते हैं वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखें और ख्याल रखने के मामले में मेनली सामाजिक सुरक्षा अगर दें और अपने एम्प्लॉयज़ को अपने मेडिकल नीड्स, अपने प्रोविडेंट फंड की ज़रूरतें वो सब पूरा करवाएं. तो यही मेरा संदेश है कि मैं चाहता हूं कि सब तक ये बात पहुंचे. દરેક નીતિની સામે કાયદાની રીતે ઊભો રહેતો SSQ ન્યૂઝ ચેનલ.